हेलो बच्चों, वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। हेलोजन डेरिवेटिव पढ़ रहे थे, ठीक है। लास्ट वीडियो तक हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट कर लिया था। आज मैकेनिज्म करना है बच्चों। ये मैकेनिज्म बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आते हैं, बहुत बार पूछा है। अगर आप प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर देख लो तो आपको SN1 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म्स, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन SN1 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी, ठीक है। सो गाइस, आज के लेक्चर में वही मैकेनिज्म को हम लोग फोकस करेंगे। विल गोइंग टू कंप्लीट द मैकेनिज्म ओवर हियर, ठीक है। SN1 एज वेल एज SN2 मैकेनिज्म अच्छे से समझ लेंगे। एंड देन आफ्टर विल गो फॉर द क्वेश्चन आंसर ऑल्सो कि एग्जैक्टली कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो शुरू करते हैं पहला मैकेनिज्म, दैट इज SN2 मैकेनिज्म। सी गाइस, SN1 और SN2 नाम क्यों दिया है? व्हाई दिस SN1 SN2 नेम इज गिवन एक्चुअली? बिकॉज you know if the rate of reaction is depends upon concentration of, say, the two reactant, ठीक है, rate of reaction depends upon concentration of two reactant, so that is called as SN2 mechanism. And if rate of reaction is depends upon concentration of only single reactant, that is called to be a SN1 mechanism, ठीक है। तो SN2 mechanism is a second order kinetics। उसके लिए एग्जांपल से शुरू करते हैं पहले, ठीक है। एग्जांपल देखो कौन सा है। I'll take the example like alkyl halide over here, CH3Br. It is reacting with, say, base like OH minus ion, stronger nucleophile, ठीक है। A weaker nucleophile Br is going to replace by OH only. There will be a formation of CH3OH plus Br minus ion, करेक्ट। यहाँ पे क्या हुआ है, वीकर न्यूक्लियोफाइल Br रिप्लेस हो गया स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल से, दैट इज OH माइनस आयन से। मिला यहाँ पे हमें अल्कोहल एंड Br माइनस आइंस। अब इसका अगर रेट एक्सप्रेशन हम लोग लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे? सो द रेट लॉ सेज दैट, आई होप आपको रेट लॉ पता होगा, 11th में हमने रेट लॉ पढ़ लिया है ऑलरेडी। कौन से चैप्टर में? केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में, करेक्ट। रेट लॉ क्या है? It is, say, the expression which indicates how, how the rate of reaction depends upon concentration of a reactant. Here the rate law says that rate is equal to K into concentration of CH3OH, sorry, and concentration of OH माइनस आइंस, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3OH एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आइंस। देखो रेट एक्सप्रेशन क्या कर रहा है? रेट एक्सप्रेशन इज अ एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी ओनली व्हिच सेज दैट द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड एज वेल एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आइंस। अगर दोनों का कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, यानी दोनों रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर अगर रिएक्शन का रेट डिपेंड है, सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड टू बी सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। क्या कहते हैं उसको? दिस रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर। एंड एज इट इज सेकेंड ऑर्डर, तो फिर ये क्या हो जाएगा? दिस रिएक्शन इज नोन टू बी अ SN2 मैकेनिज्म, ओके, और SN2 रिएक्शन, ठीक है। चलो मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं कि एग्जैक्ट मैकेनिज्म क्या है। या मैकेनिज्म, सी गाइस, SN2 मैकेनिज्म जो है, सो दैट इज ओनली अ सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। यहाँ पे एक्चुअली फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन एज वेल एज अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, ठीक है। कार्बोकेटाइन जिसपे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, एंड न्यूक्लियोफाइल जो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होगा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होगा, तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन एंड न्यूक्लियोफाइल ये दोनों साइड बाय साइड प्रोसेस होती है। सो विल स्टार्ट विद द, से, द फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बोकेटाइन एज वेल एज द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ अ ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। तो ये देख लेते हैं हम। एंड देन आफ्टर, एज आई सेड, इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन ओनली। सो विल गो विद द कार्बन। सेंट्रली कार्बन में ड्रॉ कर लेता हूँ, सिंगल बॉन्ड ये H है, ठीक है। दिस इज नॉट H एक्चुअली, दिस इज Br, या Br लिख लेते हैं, जस्ट अ मिनट, या दिस इज Br ओनली, या देन आफ्टर सिंगल बॉन्ड H, then single bond H, and one more H is there, okay, ये है। now here the dotted H जो है, dotted line किया है H, that is the H behind the plane, darker line H above the plane, plus ये OH minus signs, this is OH माइनस साइंस, ठीक है। ये OH माइनस साइंस कंबाइन हो जाएगा टू दिस कार्बन ओनली। व्हाट विल हैपन ओवर देयर? देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे मैं ट्रांजिशन स्टेट लिख देता हूँ, कार्बन, द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ब्रोमीन इज अबाउट टू ब्रेक, दैट्स व्हाई डॉटेड लाइन लिख लेता है, ओके। एंड देन बॉन्ड बिटवीन OH एंड O दैट इज अबाउट टू फॉर्म, तो वो मैंने लिख दिया है वहाँ पे डॉटेड लाइन अगेन। अच्छे से लिख लेते हैं, जस्ट अ मिनट, या okay, so dotted line,
यस परफेक्ट। एंड देन आफ्टर दैट 3 हाइड्रोजन एटम, ये देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड H, हाँ दिस बॉन्ड इज नॉट रीड परफेक्टली। चलो चेक कर लेते हैं इसको अच्छे से। या सिंगल बॉन्ड H, ठीक है, सिंगल बॉन्ड H। यहाँ पे देखो कार्बन जो है, कार्बन को मिलेगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, OH माइनस एंड Br माइनस हैविंग पार्शियल नेगेटिव चार्ज। नोट कर लेते हैं पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, एंड हियर कार्बन हैविंग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। करेक्ट। चलो चार्जेस भी नोट कर लिए। दिस इज कॉल्ड एज द ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है, विल राइट ओवर हियर दिस इज ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, OH माइनस अटैक हो रहा है, उसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मतलब इलेक्ट्रॉन है, तो वो खुद के इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म करने के लिए। तो कार्बन क्या कर रहा है, Br को बोल रहा है कि भाई तू निकल जा यहाँ से, अपने इलेक्ट्रॉन को ले जा। तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, तो यहाँ पे Br दूर जा रहा है और OH पास आ रहा है कार्बन के। The bond between hydroxyl group and carbon is about to form. Bond between carbon and Br minus ions is about to break over there. Finally क्या होगा, this is transition state. Finally जो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा बिटवीन OH ग्रुप एंड C, ठीक है। तो हियर दिस इज HO, ये है कार्बन हैविंग दैट हाइड्रोजन, this is single bond H, okay, this is one more single bond, yeah, this is H only, correct, yeah, and then after Br minus ions is separate out plus Br minus ion। ये हमारा हो गया मैकेनिज्म, ठीक है, ये हो गया हमारा मैकेनिज्म, ठीक है। क्या हुआ यहाँ पे, तो हमने जो बॉन्ड है वो अच्छे से लिख दिया यहाँ पे, OH एंड Br के बीच में, OH एंड कार्बन एंड क्या आइटम के बीच में, एंड दिस इज आवर Br माइनस आइंस, अंडरस्टूड। सो दिस इज आवर SN2 मैकेनिज्म ओनली, अंडरस्टूड, SN2 मैकेनिज्म। यहाँ पे देख लो तो व्हाट इज एक्चुअली द फीचर्स ऑफ दिस SN2 मैकेनिज्म। अगर आप सेलेंट फीचर्स देख लो इसके SN2 मैकेनिज्म के, तो यहाँ पे देखो द फर्स्ट थिंग, सेलेंट फीचर्स गाइस, पहला तो ये सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है, ठीक है, दिस इज अ सिंगल स्टेप मैकेनिज्म ओनली, दैट इज वन थिंग। यहाँ पे बैक साइड अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का, ओके, द न्यूक्लियोफाइल इज अटैक फ्रॉम द बैक साइड ऑफ द कार्बन एटम, बैक साइड होता है अटैक न्यूक्लियोफाइल का। तो यहाँ पे मिलेगा हमें 100% इन्वर्जन कॉन्फिगरेशन, ठीक है, बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, एंड दैट्स व्हाई विल बी गेटिंग 100% इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन। क्या मिलेगा यहाँ पे, 100% इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन, ओके, इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन, करेक्ट, ओके। सो देखो ये मैकेनिज्म है। पहले तो हमें क्या लिखना है बच्चों, अगर SN2 मैकेनिज्म आ गया तो देखो तो प्रीवियस स्लाइड जहाँ पे SN2 मैकेनिज्म एग्जांपल लिखा, CH3OH प्लस OH माइनस आइंस गिव्स CH3OH, CH3Br प्लस OH माइनस आइंस गिव्स CH3OH प्लस Br माइनस आइंस। रेट एक्सप्रेशन, रेट इज इक्वल टू K इनटू कांसंट्रेशन ऑफ CH3OH इनटू कांसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आइंस, देयरफॉर दैट इज सेकंड ऑर्डर मैकेनिज्म, ठीक है। और सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, एज द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कांसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट। उसके बाद मैकेनिज्म, हियर द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल and the formation of carbocation takes place in, simultaneously the formation of a transition state, and transition state form the final product। features में that is single step mechanism only, nucleophile back side attack हो रहा है, and that is why it is called to be a inversion configuration, understood guys। so this is all about the SN2 mechanism। हो गया, समझ में आ गया SN2 mechanism। now we'll go for the SN1 mechanism। the next one SN1 mechanism के लिए फिर हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं the other compound that is tertiary butyl bromide only, ठीक है। I'll write here SN1 मैकेनिज्म, SN1 मैकेनिज्म, ठीक है, या SN1 मैकेनिज्म, ठीक है, ओके। पहले स्टार्ट करते विद एग्जांपल। एग्जांपल कौन सा, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये अपना CH3, ये C, ये है CH3, ये भी CH3, और उसके साथ ये Br। टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड किसके साथ रिएक्ट होगा,
रिएक्ट होगा किसके साथ, OH माइनस आइंस के साथ। चलो तो लिख लेते हैं OH माइनस आइंस। ओके परफेक्ट, Br रिप्लेस हो जाएगा OH के साथ, तो ये आ गया अपना CH3, ये C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे भी CH3 एंड हियर OH प्लस हियर Br जिसको कि माइनस चार्ज है। समझ में आ गया। चलो ये हो गया। नाउ रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे यहाँ पे। रेट एक्सप्रेशन सेज दैट, रेट क्या कह रहा है, रेट इज इक्वल टू के इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3 3 टाइम्स C सिंगल बॉन्ड Br। ठीक है, रेट एक्सप्रेशन क्या कह रहा है, द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड ओनली, यानी CH3 3 टाइम्स CBr। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस इज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, दिस वन इज first order. Okay, the reaction is followed as a first order kinetics, so this is reaction is first order reaction। अब यहाँ पे SN1 मैकेनिज्म है, तो SN1 मैकेनिज्म 2 स्टेप्स होती है। ठीक है, 2 स्टेप्स कौन कौन सी, लेट्स सी। चलो SN1 मैकेनिज्म 2 स्टेप्स, या विल गो फॉर द मैकेनिज्म। स्टेप नंबर 1। ओके, पहले स्टेप में होगा क्या बच्चों, पहले स्टेप में होगा फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बोकेटाइन। ठीक है, क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। सो आई विल राइट ओवर हियर फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है, क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। चलो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन है, लिख लेते हैं फटाफट क्या होता है एग्जैक्टली। देखो टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड जो है, ओके, स्लो स्टेप फर्स्ट ऑफ ऑल, जहां पे Br माइनस आइंस निकल जाएगा वहां से। ओके, Br हैविंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड टुवर्ड्स Br ओनली, बराबर है, कार्बन गेट्स द पॉजिटिव चार्ज ओवर देयर। ठीक है, चलो लिख लेते हैं फिर टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड C सिंगल बॉन्ड H, ये है अपना Br, यहाँ पे सॉरी H नहीं है CH3 है एक्चुअली, CH3, ये CH3, ये भी गाइस CH3। ठीक है, दिस इज अवर टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, बराबर है, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। पहले तो ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्लो स्टेप, बराबर। ओके, क्या होगा यहाँ पे, द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ब्रोमीन इज अबाउट टू ब्रेक, इनफैक्ट ब्रेक ही हो जाएगा, एंड एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ब्रोमीन इज मोर देन द कार्बन एटम, द बोथ द इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ब्रोमीन ओनली, यानी ब्रोमीन को मिल जाएगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन नेचुरली गेट्स अ पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे कार्बन को मिलेगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये हो गया अपना कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये है CH3, ये एक और CH3, ये तीसरा CH3, और यहाँ पे हम लोगों को देना है कार्बन को, सेंट्रल कार्बन एटम को पॉजिटिव चार्ज। हो गया, ये अपना कार्बोकेटायन। ओके, लिख लेते हैं कार्बोकेटायन। चलो प्लस Br माइनस साइंस, Br को तो नेगेटिव चार्ज मिलेगा, Br तो सेपरेट हो गया। अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटायन तो हो गया, सेकंड स्टेप होगा, सेकंड स्टेप में क्या होगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ओके, चलो तो लिख लेता हूं अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। स्टेप नंबर 2 क्या है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल यानी क्या बच्चों, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हैविंग नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियो अटैक करेगा किसको, कार्बोकेटायन को, कार्बोकेटायन को अटैक कर लेगा, तो क्या फॉर्म कर लेगा वो फॉर्म कर लेगा अल्कोहल ओवर दैट। ठीक है, पहले लिखेंगे कार्बोकेटायन ओनली, कार्बोकेटायन जो है पहले स्टेप में हमें मिला वो सेंट्रली कार्बन, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, ये भी CH3, बराबर, पॉजिटिव चार्ज देना है, कार्बोकेटायन है इसलिए। ओके, ये हो गया। OH माइनस आइंस अटैक होता है, यहाँ पे अटैक एक्चुअली OH माइनस आइंस दोनों तरफ से होता है, मतलब फ्रॉम द फ्रंट साइड ऑफ द कार्बन एटम एंड फ्रॉम द बैक साइड ऑफ द कार्बन एटम। ठीक है, जैसे देखो SN2 मैकेनिज्म अगर आपने देखा तो यहाँ पे अटैक कहाँ पे से हो रहा है, फ्रॉम द बैक साइड ऑफ द कार्बन एटम, बैक साइड अटैक हो रहा है न्यूक्लियोफाइल का, इसीलिए इन्वर्जन कॉन्फिगरेशन मिल रहा है। बट इन केस ऑफ SN1 मैकेनिज्म अटैक इज डन फ्रॉम बैक साइड एज वेल एज फ्रॉम द फ्रंट साइड ऑफ द कार्बन एटम, यानी यहाँ पे हमें जो कॉन्फिगरेशन जो मिलेगा, स्ट्रक्चर जो मिलेगा अल्कोहल का, ये दोनों तरफ का होगा, आई मीन दो टाइप का होगा, वन इज इन्वर्जन कॉन्फिगरेशन एंड अदर वन इज रिटेंशन कॉन्फिगरेशन। रिटेंशन कॉन्फिगरेशन होगा यहाँ पे 50% एंड इन्वर्जन कॉन्फिगरेशन होगा यहाँ पे 50%। सिंपली स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो हम लोग सिंपली वही दिखाएंगे, जहाँ पे कार्बन है
ठीक है, ये कार्बन अटैच विथ हाइड्रोजन दैट इज CH3, 3 टाइम्स सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, सो सिंगल बॉन्ड नहीं दिखाएंगे तो दैट विल बी बेटर एक्चुअली, तो विल राइट इन दिस वे, या CH3 C सिंगल बॉन्ड OH, ये हमारा हो गया दिस वन। अब एग्जैक्टली इसके अगर अगर सेलिन फीचर्स देख लें तो क्या है, पहले तो ये आप देख ले सकते हो कि यहाँ पे 2 स्टेप है, दिस वन इज अ 2 स्टेप मैकेनिज्म। ठीक है, स्टेप 1 में है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेप 2 में क्या है, दैट अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, क्लियर हो गया। ओके, सेकेंडली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे CX बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, दैट इज अ स्लो स्टेप विच इज अ रिवर्सिबल स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप हो गई रिवर्सिबल स्टेप वेयर द प्लेनार कार्बोकेटाइन इज फॉर्म ओवर देयर। ठीक है, नोट कर लेते हैं वन बाय वन। चलो, here the salient features of SN1 mechanism. नंबर 1 क्या है, 2 स्टेप मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म क्या था, सिंगल स्टेप, तो SN1 है 2 स्टेप मैकेनिज्म, सो विल राइट हियर 2 स्टेप मैकेनिज्म। ओके, नंबर 2 में क्या हो रहा है कि सेकंड स्टेप में हियर CX बॉन्ड, हेटेरोलाइसिस CX बॉन्ड इन स्लो एंड रिवर्सिबल फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है, फर्स्ट स्टेप इज स्लो, करेक्ट, इज स्लो एंड फॉर्म कार्बोकेटाइन। क्या फॉर्म करेगा, फर्स्ट स्टेप इज स्लो एंड इट यूज टू फॉर्म अ कार्बोकेटाइन एंड फॉर्म कार्बोकेटाइन, करेक्ट। ओके, थर्ड स्टेप में क्या है, थर्ड वन, द सेकंड स्टेप में यहाँ पे एक्चुअली हो रहा है दैट अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, दैट इज अवर थर्ड वन, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड अटैक ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल from both the sides। ठीक है, कार्बोकेटाइन अटैक दैट इज द फर्स्ट स्टेप ओनली, सेकंड स्टेप अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड यहाँ पे फॉर दैट रीजन विल बी गेटिंग क्या मिलेगा हमें, that inversion and retention configuration, and that is actually called to be a enantiomers, and यहाँ पे will be getting enantiomers and enantiomers है। ओके, अगर इनैनशोमर्स है तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, रेजोमिक मिक्सचर, क्योंकि वहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ अ रेजोमिक मिक्सचर होता है। रेजोमिक मिक्सचर मीन्स ऑप्टिकली इनएक्टिव, सो 50% डेक्स्ट्रो 50% लियो अगर मिक्स हो जाता है तो दैट इज कॉल्ड टू बी अ रेजोमिक मिक्सचर। ठीक है, सो दीज आर salient features of this SN1 and SN2 mechanism। ओके, स्पेशली दिस इज SN1 mechanism, 2 स्टेप मैकेनिज्म है, फर्स्ट स्टेप में स्लो स्टेप है एंड इट फॉर्म्स अ कार्बोकेटाइन। यहाँ पे थर्ड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक हो रहा है फ्रॉम द फ्रंट साइड एज वेल एज फ्रॉम द बैक साइड, एंड दैट्स वाई दोनों तरफ के 50% रिटेंशन 50% इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन मिल रहे हैं, दोनों आइसोमर्स है, these are called to be enantiomers only and these are mixed together in a equal quantity forms the racemic mixture। ठीक है, तो these are the salient features of this SN1 SN2 mechanism। understood guys? ठीक है, तो देखो one more time we'll recall the things। हेलोजन डेरिवेटिव्स में हमने मैकेनिज्म, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक्चुअली हम लोग पढ़ रहे हैं मैकेनिज्म, थ्योरेटिकल पार्ट ओनली, उसके बाद फिर वापस से हम लोग बाकी के रिएक्शंस की तरफ चले जाएंगे। यहाँ पे द फर्स्ट थिंग दैट इज what is SN1 mechanism, what is SN2 mechanism। SN2 mechanism से start किया, it is second order mechanism only where the rate of reaction is depends upon concentration of both the reactant। rate expression लिखा हमने by taking the example of CH3Br and then after mechanism, यहाँ पे दोनों attack of nucleophile and formation of carbocation takes place in a same step, that is through the formation of a transition state and forms the final product that is alcohol, and the configuration is 100% inversion configuration। फीचर्स में salient feature ये सिंगल स्टेप मैकेनिज्म, बैक साइड अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल में, इसलिए इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन, करेक्ट। आगे बढ़ता है फॉर SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म टेक्स प्लेस बाय रिएक्शन ऑफ अ बेस like NaOH or KOH having OH minus signs with tertiary butyl bromide only। rate expression says that the rate of reaction depends upon concentration of only one reactant, that is tertiary butyl bromide, and that is why the order of reaction is first order, and that is the reason why it is called to be SN1 mechanism। S यानी क्या बच्चों, substitution, N यानी nucleophilic, so this is substitution nucleophilic unimolecular, one stand for unimolecular, so and that's why here the rate is given first order, so substitution nucleophilic unimolecular reaction indicating first order reaction।
मैकेनिज्म देख लो, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, जहाँ पे टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड कार्बन एंड ब्रोमीन का बॉन्ड ब्रेक कर लेगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लेगा towards the bromine या अट्रैक्ट कर लेगा, bromine actually have the negative charge and carbon gets the positive charge, तो कार्बोकेटायन and then attack of nucleophile मिलेगा, तो attack of nucleophile OH minus ions attack कर लेगा from the back and front side, formation of alcohol, configuration is inversion and retention configuration, understood? And finally the silent features, two-step mechanism, first step is slow and form carbocation, attack of nucleophile from both the sides, form enantiomers, that is retention configuration and inversion configuration, and overall forms the racemic mixtures. समझ में आ गया गाइज? सो ये हो गया डिटेल स्टडी ऑफ द SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। अच्छे से मैकेनिज्म कर लो, वो आपको आएगा 3 मार्क के लिए, या फिर आप डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म वो लर्न कर लो फ्रॉम दिस पॉइंट ओनली, तो वो भी आपको 2 मार्क के लिए रहेगा। अंडरस्टूड गाइज? नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी going for the next chemical reaction, the other chemical reaction for the halo alkanes, and then after haloarenes के भी हम लोग आई थिंक सो सेम वीडियो में ही कंप्लीट कर लेंगे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर गाइज।